इन्होंने ओ हरिश्चंद्र तारावती रोहित कुमार बिकने चले हैं वो काशी बाजार। सत नहीं छोड़ा है उन तीनों ने, सत नहीं छोड़ा है उन तीनों ने। मुख नहीं मोड़ा है उन तीनों ने। मुख नहीं मोड़ा है उन तीनों ने। गुरुदेव से कहा आप हमारे साथ चलो, आपका स्वर्ण दान देंगे हम अपने आप को बेचने के बाद भी। और काशी की यात्रा तय करने लगे तीनों प्राणी। लेकिन आज चलते चलते छोटा बालक रोहित कुमार रोने लगा। माँ अब चलते चलते हारे दूर काशी है कितनी बताओ। अब चलते चलते हारे दूर काशी है कितनी बता दे। रोते रोते कह रहा है नन्हा सा बालक, माँ कितनी दूर काशी रह गई है बता दो हमें। अब चलते चलते हारे दूर काशी है कितनी बताओ। अब चलते चलते हारे दूर काशी है कितनी बताओ। मुनि आप भी न कहते वृक्ष की छाह में बैठ जाओ। ओ मुनि आप भी न कहते वृक्ष की छाव में बैठ जाओ। ओ मुनि आप भी न कहते वृक्ष की छाह में बैठ जाओ। ओ मुनि आप भी न कहते वृक्ष की छाव में बैठ जाओ। लेकिन माँ कहती है पुत्र रास्ता भी चलना है, दिन भी थोड़ा है। उन तीनों ने मुख नहीं मोड़ा है उन तीनों ने। ओ हरिश्चंद्र तारावती रोहित कुमार बिकने चले हैं वो काशी बाजार। सत नहीं छोड़ा है उन तीनों ने। को नहीं मोड़ा है उन तीनों ने। अब चलते चलते तीनों पहुँचे काशी के बाजार जाई। अब चलते चलते तीनों पहुँचे काशी के बाजार जाई। मुनिवर ने वहाँ पे जाकर देखो आवाज ऐसी
लगाई। मुनिवर ने वहाँ पर जाकर देखो आवाज ऐसी लगाई। बिकने को आया है, बिकने को आया है बच्चा एक जोड़ा, उन तीनों ने मुख नहीं मोड़ा है, उन तीनों ने हाँ सत नहीं छोड़ा है, उन तीनों ने सत नहीं छोड़ा है, उन तीनों ने। जब आवाज लगाई मुनिवर ने तो क्या हुआ? फिर इस जिगर को सुनकर बहुत से लोग वहाँ आए। तो फिर इस जिगर को सुनकर वहाँ बहुत से लोग आए। कोई मांगता है राजा, कोई रानी के दाम लगाए। कोई मांगता है राजा, कोई रानी के दाम लगाए। अरे मूल्य लगे तीनों के, घोड़ी घोड़ा है, उन तीनों ने देखो मोर नहीं मोड़ा है, उन तीनों ने सत नहीं छोड़ा है, उन तीनों ने सत नहीं छोड़ा है, उन तीनों ने। अब राजा हरिचंद्र रानी बिक गए काशी तीनों ही प्राणी। राजा हरिचंद्र रानी बिक गए काशी में तीनों ही प्राणी। एक मेहतर ने राजा खरीदे, एक पंडित ने रोहिदास रानी। एक मेहतर ने राजा खरीदे, एक पंडित ने रोहिदास रानी। शर्मा की तर्जों का उड़ता ये घोड़ा है, उन तीनों ने नाम नहीं मोड़ा है, उन तीनों ने आसत नहीं छोड़ा है, उन तीनों ने आसत नहीं छोड़ा है, उन तीनों ने। ओ
तारावती रोहित कुमार बिकने चले हैं वो काशी बाजार, सत नहीं छोड़ा है उन तीनों ने, सत नहीं छोड़ा है उन तीनों ने, मुख नहीं मोड़ा है उन तीनों ने, मुख नहीं मोड़ा है उन तीनों ने, सत नहीं छोड़ा है उन तीनों ने, मुख नहीं मोड़ा है उन तीनों ने, नहीं मोड़ा है उन तीनों ने। सत नहीं छोड़ा है उन तीनों ने, डगमगाए नहीं, सत से पीछे नहीं हटे, काशी में जाकर के बिक गए। राजा ने आज वह स्वर्ण उनको प्रदान किया, महात्मा ये अपना स्वर्ण प्रदान लो, अपना यज्ञ करना। मेहतर ने राजा को खरीद लिया, कालू नाम था इसका। अच्छा ये शमशान में ले गया उनको, भैया देखो ये काम करना है, कर पाओगे क्या? राजा ने कहा क्यों नहीं करेंगे, शमशान में चिताओं को जलाना और कर लेना यही तुम्हारा काम है। दुनिया का सम्राट आज एक शमशान में कर लेकर के चिता जलाने का काम कर रहा है, यह है भाग्य का लेखा। और देखिए एक पंडितानी ने रोहित और उनकी माता तारा को खरीद लिया। वो कहती है सुनो भैया मेरे घर का पानी भरना है, तुम्हें चौका बर्तन करना है और भोजन बनाना है, रसोई का कार्य करना है, तुम कर पाओगी ना? तो बड़ा सुंदर भाव। अब देखिएगा बड़ा भाव, बेचारी रोटी बनाती है, भोजन बनाती है, चौका बर्तन करती है, सम्रांगनी। एक राजमहल में सम्राट की पत्नी जिनकी हजारों सेवकाएं पीछे लगी रहती थी, आज वह तारा बेचारी भोजन बना रही है, रसोई का काम कर रही है। अब देखा महाराज जी ने, इसने तो सत छोड़ा नहीं, काम पूरा कर लिया। अच्छा अलग अलग हो गए बेचारे, लेकिन सत नहीं छोड़ा। माँ अलग है, पुत्र अलग है, पिता अलग है बेचारा, लेकिन सत नहीं छोड़ा। एक बार देखिएगा इसी प्रकार चलते चलते इनकी जो भेंट हुई थी ना, गंगा के तट पर एक बार हुई। हरिश्चंद्र ने भी सत नहीं छोड़ा कि वह मेहतर या कालू के यहाँ पर रह रहे हैं, तो उन्होंने अपना वह भंग कर दिया, वो अनुष्ठान नहीं। वह केवल गड़ा लेकर के जाते हैं, गंगा से जल लाते हैं और उस जल का पान करते हैं। 17 दिन इन्हें हो गए आज बिना भोजन के केवल गंगा का पान करते हैं, गंगा जल पीते हैं। वहीं मटका लेकर के तारा आज जल के लिए आई थी गंगा पर, तो वो गढ़ा जो हरिश्चंद्र ने भर लिया। अब 17 दिन के अन्न भोजन के बगैर शरीर दुर्बल हो गया। अब बेचारे से वो मटका उठ नहीं रहा, सर पर नहीं रखा जा रहा। तो वही आज तारा से कहा है उसने, देवी आप मुझे यह मटका मेरे सर पर उठवा के रख सकती हैं क्या? तारा ने कहा क्यों, आपसे यह मटका नहीं उठता क्या? नहीं। रानी तारा कहने लगी तो मैं यह मटका तुम्हें नहीं उठवा सकती, क्योंकि तुमने अपना सत नहीं छोड़ा है। स्वामी मैं अपना सत नहीं छोड़ सकती। आप एक मेहतर के यहाँ काम कर रहे हो, मैं एक पंडितानी के यहाँ काम कर रही हूँ।
अगर मेरी मालकिन को पता चला कि किसी मेहतर के यहाँ रहने वाले नौकर को मटका उठवाया था तो मेरा सब धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं आपको यह मटका नहीं उठा सकती, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें यह मटका नहीं उठवाऊंगी। लेकिन वह राजा हरिश्चंद्र प्रार्थना कर रहे हैं, देवी यह मटका उठवाने में तो कोई बात नहीं है, मैं मुझसे यह गड़ा नहीं उठ पा रहा है और मैं जल के बगैर नहीं रह सकता हूं, आप मेरी मदद कर दो। लेकिन तारा ने कहा है स्वामी यह सत्य के कारण तो यह पति से अलग होना, घर से अलग होना, राज से अलग होना, वैभव से अलग होना, वही सत्य के कारण तो यह सब कुछ हुआ और मैं आज अपने सत्य को छोड़ दूं क्या? नहीं कर सकती। लेकिन तारा ने कहा मैं तुम्हें एक उपाय बता सकती हूँ जिससे कि तुम्हारा यह गढ़ा तुम्हारे सर पर आ जाएगा। ठीक है तो वही उपाय बता दो। तारा ने कहा स्वामी यह गढ़ा मटका जल का भरा हुआ है, जल में नीचे प्रवेश करते जाओ और यह मटका जहां तक घुसते जाओ जल के अंदर चलते जाओ, मटके को जल पर रखो और जहां तक जल कंधे तक आ जाए तुम्हारा, वही मटका जल पर और कंधा उसके नीचे लगा दो, आराम से वो उठ जाएगा और तुम उसे लेकर के आ जाओ। और वही किया हरिश्चंद्र ने, जल के मटके को लेकर के आए। इतना सुंदर भाव है। लेकिन आज देखा कि यहाँ पर भी सत्य बना रहा इनका, तो वही विश्वामित्र जी और कठिन परीक्षा लेने जा रहे हैं। देखिए राज छोड़ दिया, वैभव त्याग दिया, सब नष्ट हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं, आज उससे भी कठिन परीक्षा चल रही है। और देखिए परीक्षा कौन सी ली इन्होंने आज। माता तारा भगवान का ध्यान करती थी, पूजन करती थी। एक ब्राह्मणी के यहाँ पर थी, वैसे भी पूजन तो वह करती थी, भगवान को मनाती थी, इसलिए आज अपने पुत्र को पुष्प लेने के लिए भेजा उन्होंने। और देखिए आज जब पुष्प लेने के लिए भेजा है अपने पुत्र को, तो वही विश्वामित्र ने सर्प बन करके पुत्र तोड़ने वाले वह वाटिका से वह बालक को डस लिया, सांप ने डस लिया। और जब सांप ने डस लिया तो वह बेचारा मर गया। अब किसी ने आकर के कहा अरे अभागिन, तू यहाँ पूजा के मंदिर में पूजा करने बैठी है, तेरा पुत्र तो वहां सांप ने डस लिया है, मर गया है, और तू यहाँ बैठी है। सजनों आज तारा के जीवन का ऐसे मानो जैसे कि अंत हो गया है। अपने पुत्र को मृत्यु के गाल में जाने पर आज वो विवश हो गई है, भागती हुई पागलों की तरह अपने पुत्र के पास में आई और आज अपने पुत्र को सर्प के डस जाने पर मरा हुआ पड़ा देखा तो आज रोने लगी है वो, और किलकारी मार मार करके आज रो रही है, हे विधाता तूने ये क्या कर दिया मेरे जीवन में। और देखिए रोते हुए आज तारा ने कितना सुंदर शब्द कहा, आज फूटा नसीबा हमारा, खड़ी मरघट में रोती है तारा। आज फूटा नसीबा हमारा, खड़ी मरघट में रोती है तारा। आज फूटा नसीबा हमारा, खड़ी मरघट में रोती है तारा, खड़ी मरघट में रोती है तारा। आज